नमस्कार दोस्तों, आज जो स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ यह मेरी सच्ची घटना से जुड़ी है। दरअसल बात आज से 4 साल पहले की है। मेरी शादी हुई तब मेरी उम्र लगभग 22 साल और मेरी पत्नी की करीब 19 साल की थी। चलो अब सीधे स्टोरी पर आते हैं। दोस्तों, मेरे ससुराल में मेरी सास जिनकी उम्र 40 साल है, ससुर जी जिनकी उम्र 44 साल और 2 सालें है। मेरी कोई साली नहीं है, जिसका मुझे बहुत अफसोस होता है। मेरी सास बहुत सुंदर है, जो उनको एक बार देख लेता है तो वो देखता ही रहता है। उनकी फिगर भी गोल मटोल और हेल्दी थी। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी जो मर्दों को अपनी तरफ खींचती है। इस उम्र में भी वह जवान लड़कियों को भी मार देती थी। उनका भरा भरा जिसमें किसी भी मर्द की नीयत को खराब कर सकता है। मैंने उनको किसी को भी गलत नज़र से नहीं देखा, लेकिन उस दिन जो हुआ वो मैंने कभी छपने में भी नहीं सोचा था। अब उस घटना पर आते हैं। शादी के 4 साल बाद मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई तो उसने अपनी मां को कामकाज में मदद के लिए हमारे घर पर बुला लिया। हमारे घर में और मेरी पत्नी ही रहते थे। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। मेरी बीवी को 8वां महीना लगा गया था। डॉक्टर ने खुदाई करने से मना किया था। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा ही कामुक है और मैं भी। उसे पता है कि अगर वो मुझे ज़्यादा दिन तक उसकी खुदाई ना करने दे तो मैं बाहर खुदाई कर सकता हूँ। ये बात मेरी बीवी अपनी माँ को बता चुकी थी। मेरी सास कहती कि सब मर्दों को दूसरे की गुफा खोदने की आदत होती है, इसलिए उनकी यह मांग हमेशा पूरी करनी चाहिए। मर्द इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश रहता है। मेरी सास हमेशा मेरा ख्याल रखती और टाइम से सब काम करती। मुझे खुदाई किए काफ़ी समय हो गया था और रात को मुझे खुदाई करने का बहुत मन होता था, लेकिन हम दोनों मजबूर थे, इसलिए मैं अलग कमरे में सोता था, कहीं रात को बीवी के साथ गलत काम ना हो जाए। मेरी बीवी को पता था कि मेरे पति खुदाई के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए वह डरती थी कि मैं कहीं बाहर खुदाई ना कर लूं। उसने अपने मन की बात माँ को बताई तो मैंने कहा, मेरा दामाद ऐसा नहीं है। एक रात को हम टीवी पर मूवी देख रहे थे, उसमें रोमांस भरा सीन आ गया और सास कुछ ज़्यादा हंसकर कहने लगी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरी पत्नी को जल्दी सोने की आदत पड़ गई थी तो वह बीच में ही उठकर सोने चली गई। अब मैं और मेरी सास अकेले रजाई में बैठे थे। मेरी बीबी के जाने के बाद थोड़ा सा मेरे पास आ गई। मेरे पैर उनके पैरों को टच करने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी धीरे धीरे पैरों को टच करना शुरू कर दिया। मैंने कोई हॉलीवुड वाला चैनल लगा दिया, उसमें रोमांस वाली सीन चल रही थी। मेरा मन खुदाई की तरफ घूम गया। मेरे साथ मेरी सास बैठी थी, यह मैं भूल गया था। इस बीच सास ने लाइट बंद कर दी थी। वह मेरे और पास आ गई थी। मैं भी उनके साथ चिपक गया। कुछ देर तक मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद सास ने फिल्म देखते हुए अपनी एक टांग मेरी टांग के ऊपर रखी। मैंने अपना हाथ उनके जान के ऊपर रख दिया। फिर मैंने धीरे धीरे हाथ फेरना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरा हाथ रोक लिया। मैंने थोड़ी देर बाद फिर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अब मैंने उनकी नीचे का कपड़ा खोल दिया और धीरे धीरे डरते हुए हाथ नीचे रख दिया और आगे की सोचने लगा कि सास है तो क्या हुआ है, तो एक औरत ही जो मुझे खुदाई का पूरा मजा दे सकती है। थोड़ी देर से सास की तरफ से कोई हरकत न होते देखी मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैं और नीचे हाथ ले गया और मेरा हाथ उनकी गुफा तक गया तो देखा कि गुफा पूरी तरह गीली हो गई है। इससे मेरे को पता चला कि सास का मूड बन गया है और वह गर्म हो चुकी है। मैंने उनके साथ गुफा की खुदाई करने का मन बना लिया। मैंने दूसरा हाथ उनकी बनियान में डाल दिया और उनके मोटे मोटे गेंद दबाने लगा। मेरी सास ने आंखें बंद कर ली और मजा लेने लगी। अब मैंने धीरे धीरे उनके सारे कपड़े उतार दिए। उफ, वह क्या भला की खूबसूरत लग रही थी बिना कपड़ों की। मैंने भी पूरा कपड़ा उतार दिया और उनके ऊपर चढ़ गया। मैंने उनके होंठ चूमने शुरू कर दिए और अपना नागराज उनकी गुफा के ऊपर घीसने लगा। मेरी सास भी मेरा साथ देने लगी। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया, जगह जगह चूमने लगी। अब मैं उनके गेंद को चूसने लगा। उनके मुंह से सिसकारी निकल रही थी। उसके बाद मैं उनके पेट से होता हुआ उनकी गुफा के पास आ गया और उनके पूरे शरीर को चाटने लगा। मेरी सास मेरा सर अपने गुफा के ऊपर ले गई और रगड़ने लगी। मैं समझ गया कि क्या करना है। मैंने उनकी गुफा के ऊपर के दाने को चाटना शुरू कर दिया। अब तो मेरी सास की हालत बहुत खराब हो गई। वह जोर जोर से आ करने लगी। मैंने भी अपनी इस पर बढ़ा दी। अब मैं उंगली भी उनकी गुफा के अंदर बाहर करने लगा। उनको बहुत ही मजा आ रहा था। अब उन्होंने मुझे अपने नीचे लिटा दिया और मेरे ऊपर चढ़ गई और मुझे मजा देने लगी, मेरे सारे शरीर को चूसते चाटे हुए। मेरे नागराज को मुंह में लेकर चूसने लग गई।
उनको नागराज चूसने में इतनी काबिल थी कि उनका एक भी दांत मेरे नागराज को नहीं चुभा। उन्होंने मेरा नागराज को छूस छूस के मुझे पागल कर दिया। अब मेरा पानी छूटने वाला था पर मैंने उनको हटाया, पर वो जोर जोर से चूस रही थी। मेरा अब थोड़ा सा छूट गया और उसके मुंह में पानी चला गया। उन्होंने झट से थूक दिया। अब मैंने कहा अब असली काम करते हैं, तो वह बोली आप ऊपर आ जाओ, मैं नीचे से खोदूंगी। अब मैं उनके ऊपर चढ़ गया और फिर उनको गर्म करने लगा तो वह फिर से आग की तरह गर्म हो गई और मैंने अपना नागराज गुफा के ऊपर रगड़ना शुरू कर दिया और तब तक रगड़ता रहा जब तक उन्होंने खुद नहीं कहा कि जल्दी से मेरी गुफा के अंदर डाल दो। मैं उनको 15 मिनट तक खोदता रहा और वह भी मजे से खुद रही थी। उनका 3 बार पानी निकल चुका था। जब हम खुदाई करके अलग हुए तो मैंने कहा ये गलत काम हो गया। तो वह बोली मेरी बेटी को लगता था कि आप बाहर किसी की खुदाई कराओगे, इसीलिए मेरा भी मन डोल गया और मैंने भी बहुत दिनों से आपके ससुर के साथ खुदाई नहीं किया था, तो मेरा भी मन गुफा खुदवाने को हो गया था। मैं भी औरत हूँ और हाँ, जब तक मैं यहाँ हूँ आप मेरे साथ मजा कर सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को पता ना चले। मैं मान गया और हमने खूब मजे किए जब तक मेरी बीबी की डिलीवरी नहीं हो गई। उसके बाद मेरी सास अपने घर चली गई। मेरी पत्नी बोली इतने दिन तक आप कैसे बिना खुदाई के रहे? तुम्हें हंस कर बोला अपना हाथ तो था ही। उसके बाद भी मैंने ससुराल में जाकर सास को कई बार कोशिश किया, क्योंकि मेरी सास है की थी इतनी नशीली कि बार बार उनको खोदने का मन करता था, लेकिन मेरी सास कहा जो हुआ उसको भूल जाओ, इसी में हम दोनों की भलाई है। और फिर हम उन बातों को भुलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, वो दिन याद आ जाते थे। लेकिन दोस्तों भुलाना बढ़ता नहीं तो पूरा परिवार बिखर जाता और मैंने धीरे धीरे करके सब कुछ भुला दिया। और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।